हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं वीर शर्मा और आज हम एक एक्साइटिंग जर्नी पर निकलेंगे। आज हम पाइथन और टिक इंटर के साथ टिक टैक टो गेम को एक नए अंदाज में बनाएंगे। तो इस वीडियो में हम आराम से हर एक सेक्शन को समझेंगे और ये वीडियो एक बिगिनर के लिए भी बेनिफिशियल होगी और कोडिंग एंथुसियास्ट के लिए भी इंटरेस्टिंग रहेगा। तो शुरुआत करते हैं इनिशियल सेटअप से, जिसके लिए आपको लगेगा अपना पाइथन। तो सबसे पहले आप जा कर के पाइथन इंस्टॉल कर लें और एक कोई भी आईडीई इंस्टॉल कर लें आपके आसानी के लिए। इन चीज़ों के लिए आपको 50 वीडियोस इंटरनेट पर मिल जाएंगी, तो उसका लाभ उठाएं। मैंने अपने केस में पाइचार्म का यूज़ किया है बिकॉज़ मुझे इसका इंटरफेस पसंद है, इसलिए मैं इंस्टॉल करके और इसको ओपन करता हूँ। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ न्यू प्रोजेक्ट एंड देन न्यू एनवायरनमेंट में वर्चुअल एनवायरनमेंट रहने दूंगा और फोल्डर यही रहेगा मेरा। एंड देन प्रोजेक्ट नेम लिखता हूँ मैं। मेरे प्रोजेक्ट का नाम होगा टिक टैक टो। सो ये हो गया मेरे प्रोजेक्ट का नाम। एंड देन मैं क्लिक करता हूँ क्रिएट बटन को। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया है एंड हमारा प्रोजेक्ट रेडी है। अब मैं क्रिएट करता हूँ एक पाइथन फाइल जिसका नाम होगा गेम, और आप कुछ भी अपनी मर्ज़ी का रख सकते हैं। बस कोशिश करना कि इसका नाम किसी भी स्टैंडर्ड पैकेज नेम से क्लैश ना करे। तो हम सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे टिक इंटर को एज TK एंड देन उसी टिक इंटर में से, दैट मीन्स फ्रॉम टिक इंटर इंपोर्ट मैसेज बॉक्स। उसके बाद हम नीचे आते हैं और यहाँ पर हम लिखेंगे रूट इज इक्वल टू TK डॉट TK। इससे हमारा एक रूट विंडो क्रिएट हो जाएगा। जैसे कि हमारा ये एक विंडो है, वैसे ही एक हम विंडो क्रिएट करेंगे एंड देन इस विंडो का टाइटल रखेंगे रूट डॉट टाइटल। टाइटल हमें क्या रखना है, हमें रखना है टिक टैक टो। आपकी जैसी मर्ज़ी आप वो रख सकते हो, मुझे यहाँ पर ये रखना था इसलिए मैंने इसे रखा। फिर मैं क्रिएट करता हूँ एक वेरिएबल जो होगा प्लेयर अंडरस्कोर टर्न। इसको इनिशियलाइज करता हूँ मैं x से। तो अब तक का जितना हमारा काम हो गया इसे हम रन करके देखते हैं। इससे हमें एक विंडो बंद करके मिल जाना चाहिए। लेट्स सी। ओके, सो हाँ, हमारा विंडो तो बंद करके मिल गया है, बट द प्रॉब्लम इज़ मैंने विंडो को कॉल ही नहीं किया। सो इसलिए ये हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो उसको लिए मुझे क्या करना है, रूट डॉट मेन लूप ओपन क्लोज, जिससे हमारा लूप में विंडो कंटिन्यूसली स्क्रीन पर शो करता रहेगा। लेट्स सी। यप, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये शो कर रहा है। सो ये अभी बेसिकली ब्लैंक है, इसमें कुछ भी लिखा नहीं है मैंने, सो इसलिए ये ऐसा दिख रहा है। अब आप क्या करेंगे, गेम के लॉजिक को लिखते हैं हम सबसे पहले। फिर यहाँ हम लिखते हैं गेम ओवर इज इक्वल टू फॉल्स। ये वेरिएबल बेसिकली हमें
इसलिए चाहिए होगा जब हमें चेक करना होगा कि गेम ख़त्म हो गया या नहीं। जैसा कि आप उसके नाम से समझ सकते हैं, ये लिखा है गेम ओवर। इसको हम इनिशियलाइज़ करेंगे फॉल्स से, एंड देन मैं क्रिएट करता हूँ अपना बोर्ड, जो कि होगा इज़ इक्वल टू सॉरी सिंगल इज़ इक्वल टू, एंड देन उसके अंदर एक ऐसा एंड स्पेस फॉर अंडरस्कोर इन रेंज ऑफ 3, एंड इसको भी फॉर अंडरस्कोर इन रेंज ऑफ 3, फॉर अंडरस्कोर इन रेंज ऑफ 3। एंड देन लिखता हूँ मैं बटन्स इज इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट, एंड फिर इसके नीचे मैं अपने बटन्स को प्लेस करवाऊँगा। फॉर आई इन रेंज ऑफ 3, एंड इसके नीचे रो अंडरस्कोर बटन्स इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन क्लोज, एंड देन फॉर लूप चलेगा एक फॉर जे इन रेंज ऑफ अगेन 3, रेंज ऑफ 3, और इस यहाँ लिखूँगा बटन इज इक्वल टू tk डॉट बटन। इस बटन को प्लेस करना है मुझे कहाँ, रूट में, तो लिखता हूँ रूट कॉमा टेक्स्ट क्या होगा, टेक्स्ट इज इक्वल टू स्पेस होगा, एंड देन इसका फॉन्ट होगा एरियल, फॉन्ट इज इक्वल टू एरियल, एंड फॉन्ट साइज होगा 20, एंड देन लिखता हूँ इसका विड्थ जो कि होगा 7, फिर लिखता हूँ इसकी हाइट जो होगा 2, एंड देन लिखता हूँ मैं कॉमा यहाँ, और यहाँ लिखता हूँ कमांड इज इक्वल टू, कमांड को मैं एक लैम्डा फंक्शन में लिखूँगा कुछ इस तरह, रो इज इक्वल टू आई कॉमा कॉलम इज इक्वल टू जे, फिर कोलन, एंड देन क्लिक फंक्शन कॉल करवाऊँगा, क्लिक ब्रैकेट ओपन क्लोज, और क्लिक हमारा फंक्शन जो होगा उसको मैं बेसिकली यहाँ ऐसे दूँगा इनपुट। फिर इस बटन को मैं बटन डॉट ग्रिड की मदद से प्लेस करवा देता हूँ, रो इज इक्वल टू आई कॉमा कॉलम इज इक्वल टू जे, एंड देन रो बटन्स डॉट अपेंड, रो बटन्स डॉट अपेंड बटन्स, देन उसके बाद लिखना पड़ेगा बटन्स डॉट अपेंड रो बटन्स
और अब इसे हम रन करके देखते हैं। एक्चुअली ये रन नहीं हुआ बिकॉज़ यहाँ एरर है, तो इस एरर को हटाने के लिए हमें एक फंक्शन क्लिक नाम से बनाना पड़ेगा, डेफ क्लिक, जो अभी के लिए कुछ नहीं करेगा, बस पास हो जाएगा। और इसमें इनपुट्स क्या क्या हैं, रो कॉलम रो कॉमा। सो ये हमारा एक्शन 0 का बोर्ड रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं आराम से हम इसे क्लिक कर पा रहे हैं। ओके, सो गुड टू गो। एंड देखते हैं अब इसके आगे क्या करना है। तो हम शुरू करते हैं टॉगल प्लेयर के फंक्शन से, जो होगा डेफ टॉगल अंडरस्कोर प्लेयर ब्रैकेट ओपन क्लोज, एंड यहाँ पर डिक्लेयर करूँगा एक ग्लोबल पैरामीटर जो है प्लेयर टर्न। फिर इसके नीचे लिखता हूँ प्लेयर टर्न इज इक्वल टू ओ if player turn is equal to x, else x सो ये बेसिकली हमने इफ़ कंडीशन को एक कॉम्प्रिहेंशन फॉर्म में लिखा है। इसका मतलब होगा इफ़ प्लेयर टर्न इज इक्वल टू एक्स, देन डू दिस, देन चेंज द प्लेयर टर्न इज इक्वल टू वाई, एल्स एक्स। समझे? सो बेसिकली हमने यहाँ पर वही बोला है कि प्लेयर टर्न को एक्स ही रहने दो, अदरवाइज। तो हमारा टॉगल प्लेयर रेडी हो गया है। अब हम बनाते हैं एक न्यू फंक्शन जो होगा चेक विन। इसकी मदद से हम हर बार ये चेक करेंगे कि कोई प्लेयर जीता है या नहीं। सो इसमें इनपुट लेंगे हम बोर्ड का और प्लेयर के वैल्यू का। सपोज एक्स था तो एक्स लेगा एंड चेक करेगा कि एक्स जीता है या नहीं इस बोर्ड के अंदर। तो इसको ऐसे लिखते हैं फॉर रो इन बोर्ड इफ ऑल सेल इज इक्वल टू प्लेयर for cell in row then रिटर्न करेगा ये ट्रू for column in board in range of 3 if all बोर्ड का रो कॉमा कॉलम इज इक्वल टू प्लेयर फॉर
in range of again 3. देन अगेन ये क्या करेगा, रिटर्न ट्रू। लेकिन अगर फिर से ये फेल कर गया सारे कंडीशंस में, देन सिंपल एक इफ कंडीशन लगेगी एंड देन बोर्ड आई is equal to player for I in range of 3 और bold I 2 minus I is equal to player for I in range of 3, range of 3. इस केस में भी ये रिटर्न करेगा ट्रू, और ये सभी कंडीशंस अगर ये पास कर गया देन रिटर्न करेगा फॉल्स। सो ये फंक्शन हमारा डेफ चेक विन है, जिसमें हम फर्स्ट ये वाले फॉर लूप को चलाते हैं तो चेक कोई भी रो में हॉरिजॉन्टली हमारा विन हुआ है कि नहीं, ये देन ये है कॉलम, जिसमें हम कॉलम्स वाइज चेक करते हैं कि एक कोई विन हुआ, दूसरा कोई विन हुआ, तीसरा कॉलम में कोई विन हुआ। देन थर्ड वाले में हम क्रॉस ऑल्टरनेटिव्स को चेक करते हैं, दिस फॉर लेफ़्ट टू राइट एंड दिस फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट। सो ये होने के बाद एक नया फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम होगा डेफ इफ अंडरस्कोर फुल, एंड देन इसमें इनपुट देंगे बोर्ड का, सिर्फ बोर्ड, बिकॉज फुलनेस चेक करने के लिए खाली बोर्ड चाहिए, उसके अलावा कोई चीज़ के नॉलेज और इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए यहाँ कोड आ जाता है फॉर रो इन बोर्ड फॉर सेल इन रो if cell is equal to return false, and return true. एंड बस अब फाइनल एक एंड अब हम क्लिक फंक्शन को कंप्लीट करेंगे। इस फंक्शन के लिए सबसे पहले हमको लगाना हुआ है कि इफ़ कंडीशन जो कि चेक करेगा इफ़
बोर्ड का रो का कॉलम इज इक्वल टू not game over. Buttons row column, buttons dot row config text player is equal to dot config text is equal to player. फिर यहाँ लिखता हूँ बोर्ड रो कॉलम इज इक्वल टू प्लेयर टर्न एंड देन मेरा दूसरा इफ कंडीशन आता है जो इसके अंदर होगा और चेक करेगा पर कोई जीता है या नहीं. सो player turn and then message box dot show info tic tac toe. फिर यहाँ पर लिखता हूँ फॉर्मेटेड स्ट्रिंग जो कि होगी इस तरह प्लेयर टर्न विंस. root dot quit root dot quit elif is full और फुल के अंदर देता हूँ मैं अपना बोर्ड मैसेज बॉक्स डॉट शो इन्फो टिक टैक टो. और यहाँ पर होगा ये इट इज़ अ ड्रॉ और एल्स हम लिखते हैं इट्स ए ड्रॉ. इट्स अ ड्रॉ एंड देन अपने रूट को क्विट करवा दूँगा. रूट डॉट क्विट ओपन क्लोज. फिर नेक्स्ट हमको लिखना है एल्स में लिखूँगा टॉगल प्लेयर. सो अब हमारा कोड रेडी है तो इसे अब हम रन करते हैं और देखते हैं कि
ये गेम काम कर रहा है या नहीं। एक्स मैंने क्लिक किया, देन 0 एंड एक्स एंड 0 एंड एक्स एंड 0, सो प्लेयर ओ विंस। नाउ लेट्स ट्राई अगेन। आपकी x 0 and then x, player x wins, and now let's make it a draw and try checking that x 0 x 0 x 0 x 0 and x, so it's a draw। तो ये हो गया हमारा टिक टैक टो गेम रेडी। तो दोस्तों थैंक यू, आप लोग ने मेरा वीडियो शुरू से एंड तक देखा। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुद भी गेम डेवलप करें और कोडिंग को एक्सप्लोर करते रहें। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।